गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 14 समय बहुत ही मूल्यवान है आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी इस कविता के माध्यम से समय के महत्व के बारे में बताते हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। अर्थात समय बहुत मूल्यवान होता है। यदि यह समय बीत जाता है तो लौटकर कभी नहीं आता है, और जिसने समय को खो दिया है वह अपने कर अर्थात अपने हाथों को मल मल कर बहुत पछताता है। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। अर्थात जिस भी व्यक्ति ने समय के महत्व को नहीं समझा है, लाख कोशिश करने पर भी समय उसके हाथ कभी नहीं आता है। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। मनुष्य के जीवन में एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए यह हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन पाता। विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात यदि हमारा धन खो जाता है तो हम फिर से मेहनत करके उसे पा सकते हैं। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इलाज के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं। विद्या खो जाता है तो पढ़कर हम उसे पा सकते हैं, लेकिन समय का खजाना यदि एक बार खो जाए तो वापस नहीं मिलता है। उस बीते हुए समय को चाहे आप जितना भी ढूंढो वह आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए समय बहुत कीमती होता है, इसे हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। अर्थात बापू के कटी में, कटी का अर्थ होता है कमर, उनके कमर में हरदम एक घड़ी लटकती थी और उन्हें अपना एक भी क्षण बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों आप सबको भी उनसे सीखना चाहिए और एक एक पल का लाभ उठाना चाहिए। अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह का नियम आप अपने जीवन में बना लोगे तो आपको जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा समय बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ कभी नहीं खोना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी और साथ ही साथ आप इसे अपने जीवन में भी अपनाने की कोशिश ज़रूर करोगे।